हत्यारों को ढेर कर दिया गया है। इसी पर आज हम बात करेंगे, मूसेवाला के हत्यारे ढेर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पंजाब पुलिस ने ढेर कर दिया। डीजीपी के मुताबिक अटारी बॉर्डर के पास पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों शूटरों को मारा है। ये मुठभेड़ कई घंटों चली और शाम तक पुलिस को सफलता मिली। इस एनकाउंटर में शूटर जगरूप सिंह रूपा और मन्नू कूसा मारे गए हैं। साथ ही 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बीच में खबर आई थी कि मुठभेड़ को कवर कर रहे एक निजी चैनल के कैमरामैन को भी गोली लगी थी और वो भी जख्मी हो गए थे। पूरी मुठभेड़ के दौरान पुलिस के कई आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को जब पता चला किसी सुनसान इलाके में बनी पुरानी हवेली में 2 गैंगस्टर जगरूप सिंह रूपा और मन्नू कूसा छिपे बैठे हैं, तब पुलिस एक्शन में आई। डीजीपी के मुताबिक गैंगस्टर्स के पास भारी मात्रा में असलहे मौजूद थे। खेतों के बीच में बनी हवेली से लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें कि AK-47 हथियार का भी इस्तेमाल किया गया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों पर नजर रख रहे थे और हमारी टास्क फोर्स ने इस इलाके में कुछ हलचल देखी। हमने उस पर कार्रवाई की। आगे की जांच के लिए हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पर है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर मन्नू और शूटर जगरूप सिंह रूपा पाकिस्तान भागना चाहते थे। आपको बता दें, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मानसा के पास उनके पैतृक गांव के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे मनप्रीत ने रूपा और अन्य लोगों के साथ मिलकर 29 मई को मूसेवाला पर गोली चलाई थी, जिससे गायक की मौके पर ही मौत हो गई थी। कुल मिलाकर आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और लगातार जो पंजाब में जो माहौल है इस पर गैंगस्टर का, उस पर नकेल कसने की तैयारी पुलिस पूरी तरह से कर चुकी है। आपको सुनाते हैं इसके बाद जो पुलिस अधिकारी उनका क्या कुछ कहना है। 2 मेन शूटर्स वांटेड सीगे सिद्धू मूसेवाला जी के मर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਨੂ ਦੂਜਾ ਰੂਪਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ में उन दोनों की डेथ हुई। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मूवमेंट इस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्लस विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस वी ट्राई टू सराउंड देम। इस मकान ਦੇ ਵਿੱਚ घेरा ਪਿਆ, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ डेथ हुई है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ गए हैं। इसके अलावा बहुत खास मेहमान S पुरुषोत्तम वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। और सर, आप ही से सवाल है, ये जो पूरा मामला है, लगातार जो गैंगस्टर्स की बात सामने आ रही है, सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर होता है उसके बाद पता चलता है गैंगस्टर के कई सारे जो गुर्गे हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में छिपे हुए हैं। अगर मूसेवाला की हत्या ना होती तो क्या ये जो गैंगस्टर के तार कनाडा से लेकर पाकिस्तान और अलग अलग राज्यों में फैले हैं, पता चल पाता इसका? और क्या जिस तरह से पुलिस तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि अब गैंगस्टर का सफाया लेकर ही दम तोड़ेंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि आज जो 2 एनकाउंटर हुए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं और ये दिखा रहे हैं कि अब गैंगस्टर और अपराधियों की खैर नहीं पंजाब में। देखिए जी, सबसे पहले तो जो हमारे देखने वाले हैं उनका सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि आज की जो घटना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जो पाकिस्तान से सटा हमारा गांव है बकना, उस गांव में जो इनकाउंटर हुआ है, तो ये पंजाब पुलिस की और एजेंसियों के नहीं, ये पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी एक प्राप्ति है। ये बहुत, क्योंकि हमारे जो पहले पंजाब में हालात ठीक नहीं रहे, जिसको आतंकवाद का दौर कहा जाता है, उसमें भी पुलिस ने पूरा कंट्रोल करके पंजाब को शांति के मार्ग पे ले जाया गया। और जो आज है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि अगर ये सिद्धू मूसेवाले का कत्ल ना होता, उसकी हत्या ना होती, तो ये जो लोग हैं, ये दिल्ली से लेकर, आप तो बोल रहे हैं ना पंजाब और हरियाणा,
मैं बोलता हूं कि ये दिल्ली में भी और सर राजस्थान भी, इसकी- क्योंकि ये सब राजस्थान- सटे, ये आपस में सटे राज्य हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यहाँ हाँ, सभी- इनके सारे सभी लिंक जो- एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ से कनाडा तक भी, कनाडा से फोन आते हैं, लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। क्योंकि ये वैसे ही आज माहौल देखने को मिला जैसे आतंकवाद के दौर में, जब उस समय भी मुठभेड़ होती थी आतंकवादियों के साथ, तो ऐसे ही पुलिस को अपनी शक्ति दिखानी पड़ती थी। तो उस समय जो हमारे जो अर्धसैनिक बल है, जिसको सीआरपी बोलते हैं, बीएसएफ बोलते हैं, वो भी सहयोग करती थी। और आज पूरी के पूरी पुलिस का जो अपना एक नेटवर्क है, उसमें एंटी गैंगस्टर फोर्स है और स्पेशल फोर्स है, और भी जो फोर्स के इन्होंने गठन किया हुआ है। इन जो गैंगस्टर हैं, जो आतंकवादियों के तर्ज पे काम कर रहे हैं, जो फरोती रंगदारी लोगों से ऐंठते हैं, लोगों का जीना हराम किया हुआ पंजाब में। इस समय जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे बड़े कोई राजनीतिक हैं, उसमें विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, सांसद मेंबर भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, उन सभी को एक बहुत फोन आ रहे हैं। जैसे आपने बोला कि अगर सिद्धू मूसेवाले का कत्ल ना होता और हत्या ना होती तो क्या ये आराम से बैठते? ये आराम से नहीं, इन्होंने और जो अपना जो आतंक का तांडव दिखाना था। इसलिए मैं महसूस करता हूं, हम जैसे हम 45 साल में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और वह भी सीमावर्ती एरिया में। पंजाब वैसे तो सारा सीमा से सटा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी पाकिस्तान से है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, कहने को तो पड़ोसी है, लेकिन उसकी जो शरारतें हैं, जो हमारी भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने के लिए है, उस पर वो लगा रहता है कोई ना कोई। पहले में जैसे हथियारों की स्मगलन, अब नशे जो सिंथेटिक नशे हैं, उससे पहले हेरोइन और स्मैक, ऐसे ये गैंगस्टर जो है, अब इनका जो पूरा एक गठजोड़ बन चुका है आपस में। बिल्कुल, नशे की जद में जो पंजाब पिछले कई सालों में आया है, उसके लिए सीधे तौर पर हम कह सकते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान वही जिम्मेदार है। क्योंकि नशा जो है, चाहे वो बॉर्डर के रास्ते आए या फिर किसी दूसरे देश के रास्ते, वो नशा वहां भेजा जाता है। और जो आज वहां की पंजाब की बड़ी आबादी युवाओं की नशे की जद में, हालांकि अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब सुधार कितना और बेहतर होगा, इससे कब हम छूट पाएंगे जी जान से, इस पर कोशिश सरकारें कर रही। सर आपके पास लौटेंगे, विनोद गुप्ता हमारे साथ बने हैं, ब्यूरो चीफ है पंजाब से। विनोद जी, आप ही के पास आएंगे। आज की जो घटना है, एनकाउंटर में दोनों शार्प शूटर्स को मार दिया गया है, एक सीधा संदेश जनता के बीच, लोगों के बीच, और जो गैंगस्टर्स हैं, जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उनके लिए कि अब कोई बचने वाला नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम यही अंजाम होगा, जेल नहीं भेजेंगे, हम आपको शूट कर देंगे। विनोद। सर बिल्कुल शैलेंद्र, अगर बात करें आज जो इनकाउंटर हुआ है खास दो गैंगस्टरों के बीच, तो कहीं ना कहीं जब से डीजीपी गौरव यादव पंजाब में आए हैं, जब से उन्होंने पदभार संभाला है, तो तब से ही सर मैं ये कह सकता हूँ कि पंजाब के अंदर गैंगस्टर की बात करें, चाहे स्मैक हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे और नशे की बात करें, तो उस पर लगाम लगी है। और यही हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिला है। क्योंकि जून के महीने में एक सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है उन गैंगस्टर द्वारा, और उसके बाद ताबड़तोड़ अधिकारियों को ट्रांसफर भी होते हैं, और ट्रांसफर ऐसे होते हैं जो अधिकारी मौके पर, जो पुलिस अधिकारी आते हैं उसमें सीट संभालते हैं, डीजीपी गौरव यादव जैसे, और एडीजीपी जो अभी बयान दे रहे थे प्रमोद बैन जैसे, या एसटीएफ के, और ये इस तरह कार्रवाई करते हैं कि जो अभी आपने ही देखा, अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान भागने की फिराक पे थे दोनों गैंगस्टर, परंतु पुलिस की मुस्तैदी के साथ, इनपुट्स के साथ उनको मार गिराया गया। और बाकी और भी जांच जारी है, क्योंकि कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस को 6 गैंगस्टर मिले थे, जिन्होंने दिल्ली, जो सूत्र हमें बताते हैं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस ने इनको पंजाब पुलिस को इत्तला दिया कि इस तरह के गैंगस्टर है। और रूपा और जो मनु थे वो तरन तारा के किसी के दूसरे गैंगस्टर के बिल्कुल, जो नए डीजीपी हैं पंजाब के गौरव यादव, उन्होंने साफ कर दिया है कोई भी बचने वाला नहीं है।
और उनके तेवर भी सख्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, आप दोनों मेहमान बने रहिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? लक्ष्य, तुम बताओ। हाँ मैम, क्या बताऊं? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सब कहते हैं ध्यान दो, टीचर कहती क्लास में ध्यान दो, गाना गाती हूँ तो सुर पे ध्यान दो, क्रिकेट खेलता हूँ तो बॉल पे ध्यान दो, मम्मी कहते हैं खाने पे ध्यान दो, पापा कहते हैं उनकी बात पर ध्यान दो। ध्यान ध्यान ध्यान। सुनते सुनते पक गए कान, पर किसी ने ना कराई ध्यान देने से पहचान। फिर हमारे सरकारी स्कूलों में आया हैप्पीनेस करिकुलम, जिसने सिखाया ध्यान लगाने के गुण। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज अमृतसर में जो एनकाउंटर हुआ है शार्प शूटर जगरूपा और मनप्रीत का, जो मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी हैं, पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उससे सटे गांव भकना में इन लोग की सूचना पाई गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने पूरे गांव को घेरा और मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को मार गिराया गया है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान एस पुरुषोत्तम बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा विनोद गुप्ता हमारे साथ बने। ब्रेक से पहले विनोद, आप ही से हम जानने की कोशिश कर रहे थे, जो ये एक्शन लिया गया है, एक कड़ा एक्शन लिया गया है और इसका संदेश साफ है कि अब कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन सवाल विनोद ये कि इसके पिछले काफी पहले की अगर बात करें, पिछले कई सालों की, चाहे वो बादल सरकार रही हो या फिर कांग्रेस पार्टी की अमरिंदर सिंह की सरकार रही हो, हालांकि अपने आखिरी वक्त में अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन बादल सरकार और अमरिंदर सिंह की सरकार, दोनों सरकारों ने काफी वक्त बिताया, लेकिन ये जो गुंडागर्दी, रंगदारी, गैंगस्टर, इस पर लगाम नहीं कस पाए और हमेशा पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में नजर आई। कहा जाता है जो राजनीति है, जो राजनेता है पंजाब के बड़े बड़े, उन्होंने जो पुलिस प्रशासन है उसका गलत इस्तेमाल किया। देखिए, जिस तरह से सरकारें आती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग का अगर बात करें तो पुलिस विभाग हमेशा मुख्यमंत्री या राजनीति के दबाव में काम करता है। तो शायद यही कारण रहा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कैप्टन की सरकार रही हो, चाहे अब बादल की सरकार रही हो, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर दबाव जो था राजनीति। लेकिन विनोद, कहा जाता है पंजाब में थोड़ी स्थिति अलग है, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो, पुलिस वाले, पुलिस अधिकारी तैयार हैं, वो तो इंतजार में है कि आप हमें मौका दीजिए, तो वो खुद भी फायदा उठाएं और आपको भी फायदा उठाएं। यहां तक कहा जाता है कि बड़ी तादाद में पंजाब के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में ज्यादातर हैं। हर पंजाब के ज्यादातर घरों के लोग दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। कई लोगों ने वहां अच्छे तरह से सेटल हो गए तो उन्होंने जमीनें छोड़ दी, घर छोड़ दिया, तो उनकी जो खाली पड़ी जमीनें हैं वहां कब्जा बहुत होता है और पुलिस की भूमिका वहां पर बहुत अहम हो जाती है। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती जिसकी जमीन पर कब्जा हो जाता है, वो चक्कर लगाता है थानों के, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और बात पता चलता है कि राजनेता जब तक नहीं चाहेंगे वहां पर विधायक मंत्री, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।
मतलब विधायक के इशारे पर अब तक कई सालों से पंजाब की पुलिस काम करती रही है, इसमें कहने से कोई गुरेज नहीं। विनोद, जलंधर में वही बात आपसे पूरी करना चाह रहा था कि जब राजनीतिक दबाव पुलिस के ऊपर होता है तो पुलिस कहीं काम नहीं कर पाती। जब से आम आदमी पार्टी आई है, और आम आदमी पार्टी में भी जब डीजीपी चेंज हुए, खासकर जब डीजीपी गौरव यादव जैसे एक वरिष्ठ ऐसे अधिकारी आए जिन्होंने हर जिले का और हर दूसरे जिले में जो ट्रांसफर भी हुए खुद, मैं तब से उनको जानता हूँ। ऐसे पुलिस अफसर है जो क्राइम को लेकर, खासकर अपराधियों को लेकर बड़े सतर्क रहते हैं, उनके इनपुट बड़े अच्छे हैं। वही कारण है जब से वो डीजीपी नियुक्त हुए हैं पंजाब के, और जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है, और आप अपने दम पर कार्रवाई करें। किसी भी अगर गरीब व्यक्ति है या कोई आपराधिक व्यक्ति नहीं है, उस पर उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जो क्रिमिनल है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और शायद यही कारण है कि खुली छूट जब डीजीपी को पंजाब, क्या लगता है विनोद, जो पंजाब के गैंगस्टर की मुख्यमंत्री चैन फैली है, जो गैंगस्टर्स की चैन फैली है, अब ये चैन टूटते वक्त नहीं लगेगा, या फिर अभी पुलिस फोर्स, पुलिस प्रशासन को अभी और वक्त चाहिए इनको पूरी तरह से खत्म करने में? इतना आसान भी नहीं है। कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ और बिश्नोई का जो खास राइट हैंड रहा है मनु, जिसने सबसे पहले 29 मई को AK-47 से मशहूर सिंगर मूसेवाला पर आज पुलिस ने उसको मार गिराया। राइट हैंड चाहे गोल्डी बराड़ का कह लीजिए चाहे बिश्नोई का कह लीजिए, आज उसको खत्म ढेर कर दिया गया पंजाब पुलिस द्वारा। और साथ में रूपा, जो दोनों ही राइट हैंड रहे हैं दोनों के, तो कहीं ना कहीं चैन अब पंजाब के अंदर टूटती नजर आएगी। और जो क्रिमिनल है, क्योंकि हर रोज हर जिले में देख रहे हैं, ये संदेश साफ कर दिया है इस एक्शन के बाद या एक्शन के पहले, जब डीजीपी जो हैं गौरव यादव, उन्होंने चार्ज संभाला, उनके तेवर साफ बता रहे थे कि अब क्राइम जो है पूरी तरह से पंजाब में खत्म कर दिया जाएगा। एस पुरुषोत्तम जी हमारे साथ बने हुए हैं। एस पुरुषोत्तम जी, आप ही के पास आएंगे। अगर जो शासन है, जो सरकार है, अगर वो सोच ले कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस पर काम होगा, करप्शन बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर सकता है? देखिए शैलेंद्र जी, कि जो सरकार है इस समय आम आदमी पार्टी की, उसके जो सुप्रीमो है श्री अरविंद केजरीवाल है, और पंजाब के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत सिंह मान है। अभी दोनों ने ये बड़ा कड़ा संदेश दिया है कि पंजाब में ना तो नशा रहेगा, ना गैंगस्टर रहेंगे, और ना ही भ्रष्टाचार। इसलिए जो लगता है, जो आज की जो कार्रवाई है, जो पुलिस का एक बहुत बड़ी मैं सफलता मानता हूं कि ये जो कार्रवाई है, ये जो पहले से पुलिस और अपराधक जो लोग हैं, गैंगस्टर हैं, नशा तस्कर हैं, या फिर जो राजनेता हैं, उनमें जो एक साठ गांठ रहती थी, उसको हम गठजोड़ बोलते हैं, वो गठजोड़ था, वो आज टूटता हुआ, जैसे आपने चेन बोली है कि ये चेन टूट रही है, आज से ये लगता है, क्योंकि नहीं तो इससे पहले शरेआम ये जो गैंगस्टर हैं वो घूमते थे, और इसी को देखकर जो नई पीढ़ी है, जो युवक हैं, नौजवान है, वो इनकी जो देखते कर्षक उसका तो होता था, और हथियारों का, पैसों का, उसको जो युवा है, जो पंजाब का युवा है, यूथ है, ये इन गैंगस्टर्स को हीरो मानता था। पंजाब के ऐसे लड़के जो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल की, वो गैंगस्टर के रास्ते पर चले गए। लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा उदाहरण है, जिसको ना पैसे की कमी थी, अच्छी फैमिली से था, पढ़ा लिखा था, गैंगस्टर बन गया। और इन युवाओं, जो तमाम सारे युवा हैं, उनके लिए एक बड़ा सबक है। और जो बहुत सारे जो शूटर्स हैं इस वक्त जो जेल में नहीं बाहर हैं, उनको सोचना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई जो पूरा सूत्रधार है, जिसके इशारे पर ये सब हुआ, वो जेल में आराम फरमा रहा है। आराम कह सकते हैं, क्योंकि जेल की व्यवस्था भी बहुत बेहतर नहीं है। वो जेल में है और उसके इशारे पर मर्डर हो रहा है, तो बाकी शूटर सोचना होगा कि हम किसी के इशारे पर ऐसा कोई काम ना करें जिसका अंजाम जो आज हुआ है वो हो। एस पुरुषोत्तम जी, बात बहुत अच्छी की आपने। को जो जेल का प्रशासन है, इससे पहले तो ये सरकार आने से पहले तो जो जेलों की व्यवस्था है वो तो इतनी चरमरा चुकी थी, उसमें कोई हेरोइन बिक रही है, स्मैक बिक रहा है,
नशे के कैप्सूल, नशीले कैप्सूल बिक रहे हैं। और तो और आपके जो बाहर धंधा था, ये जो 2 नंबर का धंधा है, जो इसमें रिश्वतखोरी है या जो भ्रष्टाचारी है, जो नशा तस्करी है, जो बाहर से उनको ज्यादा जो गैंगस्टर अंदर है उनको जो है आमदन होती थी। इसलिए अब जो हमारे पंजाब के हरजोत सिंह बैस है, जेल मंत्री हैं, उन्होंने काफी व्यवस्था इसको ठीक करने की कोशिश किया। और रोज ही जेलों की जब तलाशी होती है, जो हमारे सुरक्षा कर्मी तलाशी लेते हैं, अभी भी जो मोबाइल फोन है, हाँ जी, या कोई और जो आर्म्स होते हैं जैसे चाकू है या कोई और है, वो बकायदा पकड़े जा रहे हैं। इसलिए अब जो जेलों में है, जेलों में जैसे आप लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं, अब उनका भी जो जीना ना हराम हो जाएगा। अब वो आराम से जिंदगी नहीं काट सकेंगे। इसी को देखकर जो पंजाब की युवा पीढ़ी है, जो एकदम इनके तरफ जो जा रही थी, उनका औलाद हम पंजाबी में होते हैं, उधर भाग रही थी कि ये तो बड़ा अच्छा है, बेरोजगारी का आलम है, पंजाब में बेकारी है, और इनके साथ रहो, मिलो, इनके साथ विकसो, और जहां मर्जी हथियार भी चलाओ, जिसको आर्म्स कहते हैं, अब पिस्टल चलाओ, बंदूकें चलाओ। वो गाने भी ऐसे आते रहते थे। अभी भगवंत मान ने इसमें भी थोड़ा यत्न किया है। उन्होंने बोला है कि कोई जो डीजे कल्चर है उस पर ऐसे गाने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बोला आपने एस पुरुषोत्तम जी। जो डीजे कल्चर है, जो ऐसे रैप करते हैं, विनोद आप ही के पास आएंगे, वक्त कम है। जिस तरह की जो एल्बम लगातार हम देखते रहते हैं, पंजाब में नए नए सिंगर्स आके बनाते हैं, राइफल हाथ में लिए हैं, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। सरकार को इस पर भी कदम उठाना चाहिए कि असलहों की नुमाइश आप एल्बम या फिल्मों के जरिए नहीं करेंगे। इसका भी गलत संदेश जाता है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, सरकार ने इसमें कदम उठाया, कह भी दिया कि जिस तरह आपके जो भी चाहे पंजाबी सिंगर हो चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह के कोई भी गाने बनाता है, तो कोई कुछ फिल्म बनाता है, तो इस तरह कोई हथियार का खुलापन नहीं दिखाएगा। और इसमें चाहे हाँ, इस बारे में कह सकते हैं कि पिछली सरकार ने भी और इस बार आम आदमी पार्टी सरकार ने भी स्पष्ट, चाहे वो फिल्म लाइन के जितने भी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, सबको, या जो फिल्म मेकर है, चाहे कोई भी है, चाहे सिंगर है, उनको स्पष्ट कह दिया किसी भी तरह का कोई भी हथियार का। बिल्कुल निश्चित रूप से ये गलत संदेश जाता है युवाओं में, क्योंकि युवा जो देखते हैं फिल्मों में उसे अपना फॉलो भी करते हैं लाइफ में। तो इसको लेकर सख्त एक्शन उठाना चाहिए ताकि आगे ऐसा कुछ ना। फिलहाल समय कम है। आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो मूसेवाला हत्याकांड के जो आरोपी हैं, शार्प शूटर्स, उन्हें पुलिस ने एनकाउंटर मार गिराया है। साफ संदेश है पंजाब पुलिस का, अब कोई भी क्राइम करने वाला बच नहीं पाएगा, या फिर वो जेल जाएगा या फिर इसी तरह मारा जाएगा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।